हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एजुकेशन यूट्यूब चैनल लर्न विद रवि गुप्ता। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 पार्ट 4 जो कि सोशलाइजेशन समाजीकरण से संबंधित। तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि पार्ट चैप्टर 1 2 3 हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में इंक्लूड है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। आज चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे जो कि समाजीकरण के बारे में होगा। तो चालू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो हमारा चैप्टर 4 जो कि है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्क एंड चाइल्ड, चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर्स, इन सबको मिला के जानते हैं सोशलाइजेशन कैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे आज हम लोग। सोशलाइजेशन मतलब समाजीकरण। पहले जो सामने लिखा उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे सोशलाइजेशन क्या होता है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजी ऑफ सोसाइटी। समाजीकरण समाज के मानदंड और विचारधाराओं के आंतरिक बनाने की प्रक्रिया होती है। कहने मतलब क्या होता है कि सोशलाइजेशन वो चीज होती है ना जो बच्चा समाज में रहकर खुद अडॉप्ट करता है, वहां की कल्चर्स, वैल्यूज और नॉर्म्स क्या चीज चल रही है वो बच्चा आत्मसात करता है, वो सब चीजों को लेके। जैसे मान लो कोई भी रूल्स और रेगुलेशन जो समाज के द्वारा बनाए गए हैं, सोसाइटी के अंदर बनाए गए या स्कूल के अंदर बनाए गए, बच्चे वो खुद ही अपने आप आत्मसात करते हैं अपने अंदर। हालांकि उनको कुछ सिखाता नहीं है कुछ, जैसे कि मदर टंग या जो घर की मातृभाषा होती है, बच्चे को माँ सिखाती नहीं, बच्चा अपने आप खुद एक्वायर कर लेता है, तो आपको बोलते हैं सोशलाइजेशन। जो चीज हम खुद एक्वायर करते हैं, खुद इंटरलाइज करते हैं, उसको समाजीकरण का पहला उपकरण मानते हैं, ठीक है। तो ये होगा इंटरलाइजिंग प्रोसेस, खुद आत्मसात करना। ये बात समझिए। अब आगे बढ़ते हैं। This process function at two different level, one within the individual which is called internalization। यह प्रक्रिया व्यक्ति के दो अलग अलग स्तर पर कार्य करती है, जिसे आंतरिक कारक कहते हैं। ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आंतरिक कारक क्या करती है, बच्चा खुद ही आत्मसात करता है, कुछ नॉर्म्स, वैल्यूज और कल्चर को सोसाइटी में रहते हैं। अब दूसरा जानते हैं क्या, दूसरा क्या होता है, बाहरी कारक होते हैं। बाहरी कारक के अंदर क्या क्या आते हैं वो जानते हैं। and the other form including the outside factors such as parents, other family members, peer, जुड़ सकता है। और अन्य रूप जिसमें बाहर के कारक जैसे माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य, सहकर्मी आदि। एक तो बच्चे ने खुद कुछ नॉर्म्स, वैल्यू को एक्वायर किया है। दूसरी चीज क्या होती है इसके अंदर, क्या होती है बाहरी। अब क्या होता है, पीयर ग्रुप्स, लोगों के साथ रहना, उठना, बैठना कैसे है उसके अकॉर्डिंग बच्चा एक्वायर करता है। दूसरी बात, स्कूल में जाता है, उसको टीचर कैसा, उसको एनवायरमेंट कैसा देता है, उसका वातावरण कैसा होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका सोशलाइजेशन होता है। माँ बाप उसको कैसा सोशलाइजेशन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका सोशलाइजेशन होता है। ये सब चीज इसके अंदर आती है, ठीक है। सोशलाइजेशन के अंदर ये सब जाती है। मतलब जो पहली वाली प्रोसेस है उसमें बच्चा खुद अपने आप आत्मसात करता है, खुद सीखता है। दूसरी चीज में क्या है, दूसरा लाइन में क्या, उसके माँ बाप उसका कैसा सोशलाइजेशन में सपोर्ट करते हैं, उसके फैमिली मेंबर्स कैसे सपोर्ट करते हैं, या उसका पीयर ग्रुप कैसे सपोर्ट करता है सोशलाइजेशन में। ये सब चीज द्वितीय कारक के अंदर आती है। आइए अब जानते हैं आगे के टॉपिक। फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के फीचर्स क्या होते हैं, इनकलकेट बेसिक डिसिप्लिन। अब क्या होता है कि बेसिक डिसिप्लिन, अगर बच्चा छोटा बच्चा है, उसको अनुशासन नहीं सिखाया गया है तो बच्चा उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं रह जाएगा। जैसे कि छोटा बच्चा तो स्कूल में जाता है, पढ़ने जाता है, तो स्कूल के अंदर कुछ डिसिप्लिन चलते हैं। आपको ड्रेस के अंदर आना है, आपको पीरियड वाइज आप पीरियड वाइज जो स्कूल में पीरियड चलते हैं 1 2 3 4 जो भी 1 से लेकर 8 तक चलते हैं, इनकी बुक्स लेके आनी है। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चे को अनुशासन सिखाया जाता है, ताकि अपनी जन्म से लेकर अपने मृत्यु के बीच जो भी का जो समय होता है बीच का उसके बीच वो डिसिप्लिन रख सके। दूसरा होता है हेल्प टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार को नियंत्रण करने में मदद करता है। भैया सोशलाइजेशन है तो अगर मानो कि अगर समाज में है, समाज में रहकर आप सीख रहे हो कोई चीज, तो आपका व्यवहार लोग के प्रति कैसा है, उसको अगर कोई सामने वाला कैसे बात कर रहा है या आप उससे कैसे बात कर रहे हो, उन सब चीज का मानव व्यवहार को नियंत्रण करने में भी मदद करता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन टेक प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। सोशलाइजेशन दो प्रकार से लेता है, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है, फॉर्मली क्या और इनफॉर्मली जानते हैं। फॉर्मली क्या होता है, जब हम किसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं और मैथ्स में पढ़ने जाते हैं और वहां पे हमको फॉर्मली पढ़ाया जाता है, ठीक है। और इनफॉर्मली या अनौपचारिक क्या होगा, अनौपचारिक वो चीज जो घर में रहकर हम सीखते हैं मम्मी पापा से, या किसी संस्था में जाकर सीखते हैं, जो घर के अंदर रहकर जो सीखते हैं उसको अनौपचारिक बोलते हैं। और जो हम संस्था में जाकर सीखते हैं, कई स्पेशल टीचर जो होता है हमको सिखाता है, वो औपचारिक होता है। अनौपचारिक जो घर से सीखते हैं, औपचारिक जो हम किसी स्पेशल टीचर या इंस्ट्रक्टर से सीखते हैं, उसको अनौपचारिक कहते हैं, ठीक है। सोशलाइजेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हिच गोज ऑन थ्रू आउट लाइफ। समाजीकरण निरंतर प्रक्रिया जो जीवन पर चलती है। सोशलाइजेशन क्या होता है, जब बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो समय होता है, उस बीच उसका सोशलाइजेशन चलता होता है। जब से जन्म लेता है जब तक मृत्यु नहीं होती, उसके बीच में उसका
सोशलाइजेशन चल ही रहा होता है। जब स्कूल में होता है तो स्कूल के नॉर्म्स आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करता है, वहां से निकल के जब कॉलेज में जाता है तो वहां का वातावरण को सोशलाइज में आता है। जब कॉलेज जब जॉब में जाता है, सरकारी या प्राइवेट जिसमें भी जाता है, वहां की आइडियोलॉजी और नॉर्म्स को वो अडॉप्ट करता है। तो सोशलाइजेशन क्या है कि जब से के मृत्यु के बीच का जो ये रेखा है, चक्र रेखा है, वो चलती रहती है सोशलाइजेशन में, प्रक्रिया चलती रहती है जन्म से के मृत्यु के बीच तक। ठीक? अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, प्रकार क्या होते हैं सोशलाइजेशन के। वैसे मुख्य तो दो ही होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन टोटल होते हैं आपके 5। तो हम पांचों डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारे सीटेट में पूछे जाते हैं वो 2 ही पूछे जाते हैं, और 3 इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अदर स्टेट में अभी पूछा गया था किसी स्टेट में एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है, तो इसीलिए हम पांचों लेकर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अपना टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में। सबसे जानते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन वो होता है, सोशलाइजेशन वो समाजीकरण होता है जो बच्चे का घर के अंदर, घर के वातावरण के अंदर उसका समाजीकरण होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन वो होता है जो बच्चे घर के बाहर जब जाता है, बाहर जब कदम रखता है, तो वहां पर जो उसका सोशलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं सामाजिक सेकेंडरी सोशलाइजेशन। फिलहाल अभी मैं प्राइमरी और सेकेंडरी को डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन ये जो 3 है इनको मैं सिर्फ यहीं पे डिस्कस कर दूंगा क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते, लेकिन अगर आप इन चीज को सुन लेते हैं तो आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी मतलब किसी चीज का हिस्सा बनना। जैसे जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, तो जब किसी कंपनी में आप काम करने जाते हैं तो कंपनी में रूल्स रेगुलेशन चल रहे होते हैं, आप भी उसका एक हिस्सा बन जाते हैं, उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी। या फिर जब कोई महिला की शादी होती है, किसी घर में जाती है, तो वो भी उस घर का सदस्य बन जाती है, तो उसको वो बोलते हैं एंटीसिपेटरी, क्योंकि वो अब उस घर में जाके वहां के लोगों के बीच में जाके वहां का सोशलाइजेशन सीखना चालू कर देती है कि यहाँ का कैसे रहन चलता है। या वही बच्चा जब स्कूल में जाके, स्कूल से निकल के जब नौकरी पे जाता है, तो फिर जब उसकी कंपनी का जो सोशलाइजेशन होता है वो चीज समझ लगता है, तो उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। दूसरा आता है डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। डेवलपमेंट सोशलाइजेशन वो सोशलाइजेशन है जिसमें बच्चे के अंदर कुछ डेवलपमेंट होता है, जैसे कुछ विकास होते हैं, जैसे कि कुछ नई चीजें उसने सीखी है या पुरानी चीज सीखी थी, उसके अंदर कुछ नई चीज सीखी, वो सब विकास के अंदर आता है। रीसोशलाइजेशन दोबारा मतलब समाजीकरण क्या होता है ये समझ लो। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि एक व्यक्ति था, गांव में रहता था, अब गांव का उसका वातावरण, गांव का समाजीकरण उसके अंदर समाहित था, वो सब चीज गांव के अकॉर्डिंग जानता था, लेकिन उस व्यक्ति ने तैयारी करने के बाद उसको एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब उसको शहर में जाना है भैया। शहर और गांव में बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि उसके अंदर गांव के कल्चर्स थे, गांव की संस्कृति, गांव का सोशलाइजेशन था, लेकिन वो शहर में जब जाएगा तो अपने आप को रीसोशलाइज करेगा, दोबारा समाजीकरण करेगा, वहां के नॉर्म्स और आइडियोलॉजी और उस कंपनी की आइडियोलॉजी, और जिस एरिया में उसका ट्रांसफर होगा या जिस एरिया में जाके काम करेगा, दिल्ली मुंबई जहां भी करेगा, वहां का सोशलाइजेशन अब उसका चालू हो जाएगा। तो ये होता है रीसोशलाइजेशन। तो ये आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। एंटीसिपेटरी जब किसी का आप हिस्सा बनते हैं उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। डेवलपमेंट जब आपको किसी पक्ष में आपका या किसी चीज में आपका विकास हो रहा था उसको सोशलाइजेशन बोलते हैं, डेवलपमेंट सोशलाइजेशन बोलते हैं। और रीसोशलाइजेशन जो आपका एक बार सोशलाइजेशन हो चुका है, लेकिन आप कहीं आप नई जगह पे जा रहे हैं, वहां पे आपका दोबारा सोशलाइजेशन होता है, तो उसको बोलते हैं रीसोशलाइजेशन, मतलब गांव से शहर की तरफ। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी को डिटेल में। गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। लाइक तो करो। चलो कंटिन्यू करते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है? प्राइमरी सोशल प्राथमिक सोशलाइजेशन होता है, एक आपका प्राथमिक होता है, दूसरा गौर होता है। एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में जानते हैं, प्राइमरी पहले जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं अपनी लैंग्वेज बोलूंगा, लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा। प्राइमरी सोसाइटी टेक प्लेस इन द इनिशियल ईयर ऑफ वन लाइफ एंड स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड। प्राथमिक समाजीकरण बचपन से शुरू होकर किसी भी जीवन की शुरुआत वर्ष में होता है। प्राइमरी सोसाइटी होता है वो सबसे पहले बच्चे के घर से स्टार्ट होता है। जब बच्चा घर में जन्म लेता है, उसके माँ बाप या उसका भाई बहन होता है,
तो वहां से उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है। तो कभी भी अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या मुख्य स्रोत क्या है, तो फैमिली बोलोगे। ठीक, आगे। इन प्राइमरी सोशलाइजेशन फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ पर्सन इज फॉर्म एंड देन सेकेंडरी सोशलाइजेशन सपोर्टेड। प्राथमिक समाजीकरण में पहले व्यक्ति की पहचान बनती है और फिर द्वितीय समाजीकरण उसका समर्थन करते हैं। कैसे क्या होता है? प्रथम समाजीकरण में क्या होता है कि बच्चा जो जब घर में पैदा होता है तो माँ बाप के साथ इंटरेक्ट करता है, बोलना सीखना सीखता है, तो ये चीज उसके अंदर आदत आ गई। लेकिन जब द्वितीय कारक क्या होता है, जब समाज में जाता है तो अपने दोस्तों के बीच बैठता है, स्कूल में जाता है, तो जो द्वितीय वाली सोशलाइजेशन वो उसको सपोर्ट करती है। अब जानते हैं डिटेल में उसके बारे में भी, द्वितीय के बारे में। सेकेंडरी, यहाँ पे सेकेंडरी मतलब माध्यमिक, आई थिंक इसको गूगल ट्रांसलेट ने गलत किया, यहाँ पे शायद आई थिंक गौड़ बोलेंगे, गौड़ समाजीकरण। फिलहाल ऐसे याद रखना, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में फैमिली आती है, सेकेंडरी में बाकी सब चीज आ जाती है। अब जानो, secondary socialization refers to the socialization take place throughout one's lifetime and keep one on changing as one encounters new group that require additional socialization। इनको समझते हैं पहले। द्वितीय कारक समाजीकरण का तात्पर्य उस समाजीकरण से जो पूरे जीवन काल में होता है और एक नए समूह के रूप में परिवर्तित होता रहता है, जिसमें आंतरिक समाजीकरण की आवश्यकता होती है। अब ये समझिए क्या होता है। देखो, सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या है कि जो आपका प्राइमरी था उसमें तो आपका घर के अंदर पूरा आपका सोशलाइजेशन हो गया, लेकिन जब बच्चा घर से बाहर स्कूल में गया है तो वहां पे वो नई सिचुएशन को इनकाउंटर करता है, नई उसके सामने स्थिति आती है, तो उन चीजों को जो चेंजेस आते हैं, जो घर के अंदर सिखाया गया था, जो बाहर सिखाया जा रहा, उसको द्वितीय समाजीकरण बोलते हैं। जैसे कि घर के अंदर चीज जो सीखी गई है, अब बच्चे ने जो घर में जो चीज सीखा था, लेकिन जब वो स्कूल में जाकर सीखना चालू किया, स्कूल में क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है बच्चे का। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में बच्चे का क्या, स्कूल। तो कुछ नॉर्म्स और आइडियोलॉजी जो बच्चे ने घर में सीखी थी, वो स्कूल में जाकर जब सीखने लग गया तो कुछ चेंजेस आए, कुछ परिवर्तन आए, तो उसने क्या किया, नई सिचुएशन को इनकाउंटर किया। लेकिन इनकाउंटर करने के बाद क्या हुआ, उसने अपने अंदर आत्मसात किया कि घर में कैसे था, अब यहाँ पे कैसे था। तो ये द्वितीय समाजीकरण हो गया। अब जानिए द्वितीय समाजीकरण के क्या क्या आता है, वो चीज समझिए। अब एजेंट क्या है समाजीकरण के? एजेंट मतलब एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन क्या होता है? तो प्रथम जो अगर आप पूछा जाएगा आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है, फैमिली हो गई, फैमिली के अलावा कुछ नहीं आएगा उसके अंदर। सेकेंडरी के अंदर जितनी भी सब चीज होती है, पीयर ग्रुप फैमिली मेंबर्स, ये सब सेकेंडरी के अंदर आ जाएंगे। तो जानते हैं एजेंट समाजीकरण के कारक क्या है। पहला कारक क्या है, फैमिली है। फैमिली किसके अंदर आती है? फैमिली आपके प्राथमिक समाजीकरण के अंदर आती है, परिवार आपका प्रथम समाजीकरण के अंदर आता है। तो फैमिली कम्स अंडर द प्राइमरी सोशलाइजेशन। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, लेकिन हमेशा याद रखना कि आपको अगर पूछा जाएगा प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक सोशलाइजेशन किसके अंदर आता है, तो फैमिली उसके अंदर आती है और कोई नहीं आता। बाकी दुनियादारी जितनी भी है सब सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आती है। एजुकेशन मतलब एजुकेशन भी आपकी शिक्षा है, वो भी सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ गया। ठीक है, क्योंकि बच्चा घर से बाहर गया हुआ तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर, मतलब गौर के अंदर आ गया। फिर हो गया रिलीजियस सेकेंडरी सोशलाइजेशन। रिलीजन मतलब संबंध, ये भी आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ गया। देखा जाए कहीं ना कहीं क्या है, ये था तो प्राइमरी का था, लेकिन ये क्या हुआ जब समाज में आ गया तो सब लोगों ने रिलीजियस अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया, लोगों का अलग अलग टुकड़ों में बांट लिया। मैं ये हूँ, आप ये हैं, आप ये हैं। ठीक है, तो ये भी द्वितीय के अंदर आ गया। फिर आता आपका पीयर ग्रुप। मतलब पीयर ग्रुप मतलब होता है सहपाठी या सह दोस्त, उनको बोलते हैं पीयर ग्रुप। ये सब आपके सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आते हैं, ये आपके माध्यमिक सोशलाइजेशन के अंदर आ गए सारे। ठीक है, फिर आता है इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब आपके घर की आर्थिक स्थिति, मतलब आपकी आर्थिक स्थिति, ये भी आपके अंदर आता है सामाजिक द्वितीय मतलब सोशलाइजेशन, मतलब माध्यमिक सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आता है। लॉ ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर क्या रूल्स रेगुलेशन है, ये भी आपके अंदर सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आता है। फिर आती है आपकी भाषा। भाषा भी आपकी सामाजिक सोशलाइजेशन के अंदर ही आती है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या है, भाषा होगी। तो कुल मिला के आप जान लीजिए सोशलाइजेशन के अंदर क्या है। मेन क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है, तो प्राइमरी सोशलाइजेशन का एजेंट क्या है, तो क्या है, फैमिली है। बाकी जितने भी हैं वो सब सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। तो आप याद रखना ये क्वेश्चन दोनों आपको सीजन पे आता ही आता है। तो प्रथम के अंदर क्या आएगा,
फैमिली आएगी, द्वितीय के अंदर जितने भी हैं वो सब द्वितीय के अंदर आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए फैमिली के अलावा चाचा ताऊ माऊ पूछ लिया, चाचा है मामा है चाऊ, ये भी सब सेकेंडरी में आते हैं। या नेबरहुड हुए ये भी सेकेंडरी में आते हैं, पास पड़ोसी ये भी सेकेंडरी में आते हैं, लेकिन फैमिली सिर्फ प्रथम में आती है। फिर आती है आपकी मीडिया। मीडिया तो भैया बहुत अहम रोल प्ले करती है सोशलाइजेशन में, ठीक है, तो ये भी आपका द्वितीय में आती है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर मीडिया भी आती है। तो ये भी बहुत, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख लेना। तो गाइस मेरे अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगला टॉपिक मैं जल्दी लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक में, टाटा बाय बाय।